राधे सभी जनों को राधे राधे। आज के टॉपिक में हम लेकर आए हैं 12 पतिव्रता स्त्रियों के नाम। स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी के अनुसार प्राचीन समय में स्त्रियां बहुत ही पतिव्रता हुआ करती थीं। पतिव्रता का अर्थ क्या है? पतिव्रता पति में अनन्य अनुराग रखने वाली, यथाविधि पति की सेवा करने वाली। जिस स्त्री का प्रेम पात्र और उपास्य एकमात्र पति ही होता था, पति के सुख में अपना सुख मानने वाली स्त्री को पतिव्रता कहा जाता था। आइए अब जानते हैं 12 पतिव्रता स्त्रियों के नाम। जब भी शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों में सबसे ऊपर माता अनुसुईया का नाम पाया गया। माता अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। इनके पति का नाम अत्रि ऋषि था। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी परीक्षा लेने के लिए आए। माता अनुसुईया उनके उद्देश्य को जान गईं और उन्होंने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। ऐसी थी महान पतिव्रता स्त्री माता अनुसुईया। माता सीता भगवान श्री रामचंद्र जी की भार्या। माता सीता ने पूरे जीवन में अपने पति श्री भगवान रामचंद्र जी की हर आज्ञा का पालन किया और अपना पतिव्रत धर्म निभाते हुए अंत में ये धरती माता में समा गई। ऐसी थी महान पतिव्रता स्त्री माता सीता। उर्मिला भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। जब भगवान श्री रामचंद्र और सीता माता वन गए तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए, किंतु उर्मिला महल में ही रह गई। उन्होंने अपने पति में अनन्य अनुराग रखते हुए, उनकी उपासना करते हुए अपने पत्नी व्रत धर्म का पालन किया और वे बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री कहलाईं। सावित्री महाभारत के अनुसार राजर्षि अश्वपति की पुत्री थी और इनके पिता ने इनका विवाह सत्यवान के साथ किया। एक बार अचानक सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री ने यमराज को अपने पति के प्राणों को ले जाते हुए देखा। तब सावित्री यमराज से अपने पति के प्राणों को छुड़ाकर लाई। सावित्री के सतीत्व के प्रभाव से उनके पति पुनर्जीवित हो गए। ऐसी थी माता सावित्री। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। रावण बहुत ही अहंकारी था, किंतु मंदोदरी हमेशा उनको सही मार्गदर्शन देती, लेकिन वे मंदोदरी की एक न सुनता। मंदोदरी ने हमेशा अपने पति रावण में अनन्य अनुराग रखते हुए अपने पत्नी व्रत धर्म का पालन किया और वे बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री कहलाईं। शिलोचना मेघनाथ की पत्नी थी। शिलोचना भी बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। इन्होंने मेघनाथ को हमेशा भगवान स्वरूप उनकी उपासना की और अंत में जब मेघनाथ का वध हो गया तो वे अपने पति के साथ ही सती हो गईं। सैव्या बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। इनका विवाह कौशिक ब्राह्मण के साथ हुआ। जब एक बार इनको पता लगा कि कौशिक की मृत्यु होने वाली है, सूर्य उदय होते ही कौशिक की मृत्यु हो जाएगी, तो सैव्या ने प्रण किया कि मैं सूर्य उदय होने ही नहीं दूंगी। तब सैव्या ने कई दिनों तक सूर्य को उदय नहीं होने दिया। ऐसी थी महान पतिव्रता स्त्री सैव्या। अहिल्या गौतम ऋषि की नारी थी। गौतम ऋषि की पत्नी थी और ये बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, किंतु एक बार चंद्रदेव ने इनके सतीत्व को भंग कर दिया, तो इस प्रभाव से गौतम ऋषि ने इनको श्राप दिया और ये पत्थर की हो गईं। तारामती हरिश्चंद्र की पत्नी थी। इन्होंने हरिश्चंद्र का हमेशा पग पग पर साथ दिया। जैसी स्थिति में वे रहे, उसी स्थिति में अपना पत्नी व्रत धर्म निभाते हुए पग पग पर अपने पति का साथ देकर ये पतिव्रता स्त्री कहलाईं। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। इन्होंने 5 पांडवों के प्रति अपना अनन्य अनुराग निभाते हुए पतिव्रता कहलाईं। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी और ये बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी।
समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ एक राक्षस जलंधर, जिसके साथ वृंदा का विवाह हुआ। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म से जलंधर का बल बढ़ता था। जलंधर की मृत्यु के पश्चात वृंदा तुलसी के नाम से जानी गईं। ऐसी थी ये पतिव्रता स्त्री। ऐसी महान पतिव्रता स्त्रियों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।